नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मंडे का प्रेडिक्शन करेंगे यानी 13 अक्टूबर का। तो स्टार्ट हम फिर से आज एस्ट्रो से ही करेंगे। तो नक्षत्र और तिथि हमें मंडे का मार्केट बेरिश दिखा रही है और सेल एंड राइज भी दिखा रही है। सो और एक बात जो कि मार्केट गैप अप भी हो सकता है, ऐसा तिथि का प्रिडिक्शन है। तो देखते हैं हम मंडे के दिन की मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है और कैसे हम मार्केट में कामकाज करेंगे। और इसके साथ साथ एक ही मैं आपको बात कहूँगा कि 28 अक्टूबर को यानी आज के दिन एक और भी एक ऐसा एस्ट्रो दिन है जो कि एस्ट्रोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, जो कि आज के दिन पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी है। सो दोनों चीज़ें एक साथ है आज। तो हमें ये भी याद रखना है कि कल का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि फ्राइडे को या फिर थर्सडे को एक बॉटम बनना चाहिए, जो कि मेरे कुछ एनालिसिस और कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट में होना चाहिए था। तो मार्केट में जैसे कि 26 अक्टूबर को दिन भर फॉल हुआ और फिर फ्राइडे को मार्केट गैप अप हुआ और पूरा दिन भर बुलिश ही रहा। तो हो सकता है कि ये जो दिन था, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि 26 जो डेट है उस दिन एक बॉटम बनना चाहिए। तो देखते हैं हम कि मंडे को मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है और सस्टेन होता है तो ही हम इसको बॉटम कहेंगे और फिर से हम यहाँ से फिर से बुलिश व्यू अपना मार्केट में रखेंगे। तो चलिए हम अभी निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी की जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है और जो हमें ट्रेड करना है उसके हिसाब से हम मार्केट में देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो निफ्टी में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा व्यू है, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बोला था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहा है। तो मार्केट में हो सकता है कि कल का मार्केट यानी मंडे का मार्केट गैप अप करे और इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट गैप अप करके सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ से बाइंग का व्यू देख सकते हैं मार्केट में। और जो कि टारगेट रहता है हमारा ऊपर का वो है 19,250 लगभग, ये हमारा टारगेट हो सकता है। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और इसके ऊपर सस्टेन करे। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप होता है और यहाँ पे ही इस जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ही हमें डबल टॉप या फिर कोई सेलिंग कैंडल दिखाता है और ये जो लेवल है हमारा 19,083, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे और फिर से जो हमारा टारगेट बनता है फर्स्ट जो है 18,974, सेकेंड टारगेट बनता है हमारा 18,908 और थर्ड टारगेट बनता है हमारा 18,843 और फोर्थ टारगेट बनता है फिर से हमारा 18,770। ये हमारा नीचे के लेवल टारगेट हो सकते हैं गैप अप के सिनेरियो में अगर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है तो। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में और इस रेंज में अगर खेलता है पूरा दिन भर, यहाँ पे सस्टेन होता है, कंसोलिडेट करता है और फिर से अगर इसी ट्रेंड लाइन को हमें यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से भी शॉर्ट करेंगे। ये जो लो स्विंग लो है ब्रेक होने के बाद और जो हमारा फिक्स्ड टारगेट बनती है जो कि मैंने बताया आपको 18,908 और उसके नीचे जो है 18,838, ये नीचे के लेवल के टारगेट हो सकते हैं। बट मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है और ये जो हाई है इसको अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और फिर से हमारा जो टारगेट बनता है, जो फर्स्ट टारगेट है ये है लगभग 19,887, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है। तो हो सकता है मार्केट इस जो स्विंग के ऊपर जो जिसके स्टॉप लॉस बने हुए हैं तो मार्केट इसको लेने के लिए ऊपर आ जाए। तो सेकंड टारगेट इस केस में हमारा बनेगा जो कि है 19,255 और इसके अगर मार्केट ऊपर निकलता है और यहाँ पे सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही एसएल है जो कि ये स्विंग हाई के ऊपर है। तो हो सकता है मार्केट इसको भी लेने के लिए आ सके, बट मैं इसका वेट नहीं करूँगा क्योंकि यही एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट जोन है और यही इम्पोर्टेंट मेरे लिए लेवल है। तो यहाँ तक मैं टारगेट रख सकता हूँ। तो आप भी आपके हिसाब से ट्रेड कीजिए जो कि मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहीं पे लगभग इस स्विंग के नीचे सस्टेन होता है और यहाँ पे हमें फिर से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो हम यहाँ से फिर से बाइंग की मूवमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं।
बट हमें यहाँ पे वेट करना है, अच्छे प्राइस एक्शन बननी चाहिए, उसी वक्त हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे पूरा इस जोन में और इस जोन में वेट ही करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्राइस एक्शन बनती है फिर से। तो चलिए हम अभी बैंक निफ्टी सॉरी फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और फिन निफ्टी के कुछ लेवल्स है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिन निफ्टी में मुझे कोई ऐसा अलग कोई पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट जो अपनी इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए मेरी जो 19,162 है और नीचे की लेवल है 19,094, ये मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है। अगर मार्केट कल का फ्लैट ओपन होता है तो अगर ये जो हाई है इसको अगर ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन होता है इस लेवल पे, तो हम यहाँ पे अपनी जो एंट्री है एग्जीक्यूट करेंगे जो 19,197 है और हमारा एसएल इसके नीचे रहेगा और हमारा फर्स्ट टारगेट फिर से बनता है जो कि लगभग 19,268 होता है। और इसके अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमारा फिर से सेकंड टारगेट बनेगा जो कि 19,340 है और उसके बाद जो टारगेट बनता है हमारा 19,403 है। बट अगर एस्ट्रो के हिसाब से देखें मार्केट बेरिश दिखा रहा है, तो मार्केट हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे अगर गैप अप होता है, यहाँ पे अगर डबल टॉप क्रिएट करता है या फिर कोई हमें सेलिंग कैंडल अच्छी मिलती है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और फिर से हमारा जो टारगेट बनता है वो है लगभग 19,097, ये हमारा टारगेट हो सकता है। बट अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है इस दिन पूरे दिन की, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है और यहाँ से एक जो लो है ये अगर ब्रेक करता है जो कि है 19,661 का, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और फिर से हमारे जो नीचे के लेवल टारगेट है वो 18,991 है और सेकंड टारगेट बनता है हमारा 18,922, ये हमारे नीचे के लेवल्स के टारगेट हो सकते हैं फिन निफ्टी में। बट हमें यहाँ पे ओपनिंग कौन सी हिसाब से होती है, क्या कहाँ पर होती है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। और चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये कोई बाइंग का सजेशन नहीं है या फिर कोई सेलिंग का सजेशन नहीं है, ये जस्ट स्टडी पर्पज़ है और एक मेरा व्यू एनालिसिस है कि मार्केट में लोग कैसे कामकाज कर सकते हैं करते हैं और मैं कैसे काम करता हूँ और जो प्राइस एक्शन बनती है उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो आपके खुद के रिस्क पे और किसी अच्छे सलाहकार के हिसाब से कीजिए ताकि आपको भविष्य में लॉस ना उठाना सके। तो चलिए देखते हैं हम जो बैंक निफ्टी में लेवल्स निकल के आ रही है। तो उसके पहले जो मैंने वही कहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट अगर गैप अप करता है और इस ट्रेंड लाइन पे हमें अगर कोई डबल टॉप क्रिएट होता है तो हम यहाँ से फिर से शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट बनता है फिर से जो लगभग है 42,794, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन होता है तो हम यहाँ से फिर से बाइंग के ऊपर जो ढूंढेंगे और हमारा जो लगभग टारगेट बनता है फर्स्ट जो कि है 43,000, ये साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है। दो बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है इस जोन को या फिर इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर से हमारा जो टारगेट बनता है वो है लगभग 43,213, ये हमारा ऊपर के लेवल के टारगेट हो सकते हैं फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ही। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ठीक करेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है या अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर अपने सेल जोन के ऊपर, अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है या फिर कुछ हेड एंड शोल्डर या फिर कोई सेलिंग कैंडल मिलती है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। और जो नीचे का टारगेट है वो फर्स्ट है हमारा 42,791, सेकंड टारगेट है हमारा 42,382, ये हमारे नीचे का टारगेट हो सकते हैं। बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर कुछ गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से सीधा नीचे निकलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ही करेंगे और फिर से हमारा जो टारगेट है वो है हमारा 42,382। बट अब कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे अपनी जो बाइज होने यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो फिर से हम यहाँ से बाइंग करेंगे और हमारा जो टारगेट बनता है वो है 42,797 और फिर से ऊपर का जो टारगेट है हमारा वो बनता है फिर से 43,206। तो हमें इस लेवल को जो ये क्रूशियल लेवल है हमारे लिए, इसको थोड़ा सा हमें संभल कर यहाँ पे ट्रेड करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो और जो मेरे लेवल्स है ये आपको कुछ काम आती होंगी मार्केट में। तो इसके साथ ही मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों को प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे आप जो मैं इम्पोर्टेंट टाइम देता हूँ मार्केट में तो उसको भी आपको अगर देखना है, उसके साथ ट्रेड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।